आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। नया जोश, नया विचार। दमदार उम्मीदवार राजू गोपला इस बार पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। राज्य भर में प्रारूप मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों के बीच उल्लासनगर से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। टीम ओमी कलानी के मनोज लासी ने विधायक कुमार आइलानी और उनकी पत्नी व पूर्व महापौर मीना आइलानी के मतदाता विवरण में गंभीर अनियमितताएं उजागर की है। टीम ओमी कलानी के प्रवक्ता मनोज लासी के अनुसार आइलानी दंपति पिछले 13 वर्षों से पैनल नंबर 9 के लक्ष्मी सदन सपना गार्डन परिसर में रह रहे हैं, लेकिन प्रारूप मतदाता सूची में उनके नाम अभी भी पुराने पते पैनल नंबर 5 स्थित साई कुटीर इमारत पर दर्ज दिखाई गए हैं। 13 साल बाद भी पता अपडेट न होना और पुराने पते पर ही नाम दर्ज रहना गंभीर और संदिग्ध मामला होने का आरोप मनोज लासी ने किया है। उन्होंने इस प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही उल्लासनगर महानगर पालिका को भी लिखित शिकायत देकर इस मामले की तत्काल जांच कर आवश्यक सुधार करने की मांग की है। राज्य भर में मतदाता सूचियों में बढ़ती गड़बड़ियों की पृष्ठभूमि पर यह मामला उल्लासनगर में चर्चा का विषय बना है, जिससे प्रशासन की लापरवाही, मतदाता सूची की सटीकता और चुनावी पारदर्शिता पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। जहां पूरे महाराष्ट्र में यादियों में, मतदार यादियों में गड़बड़ियों की खबरें आ रही है, उसमें हमारा उल्लासनगर शहर भी छूटा हुआ नहीं है। सभी राजकीय पक्षों ने, चाहे वो शिवसेना शिंदे गट हो, उबाटा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, टीओके हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, मनसे हो, सभी पिछले कई दिनों से उल्लासनगर में यादियां, जो प्रारूप यादियां महानगर पालिका द्वारा या चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की गई है, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। लोग रहते एक जगह पर हैं, उनके वोट आ रहे हैं अलग अलग जगहों के ऊपर। बहुत सारे क्षेत्रों में यादियां कभी उनके प्रभागों में आती नहीं थी, वो यादियों का समावेश है। हज़ारों वोट मत जो है एक जगह से दूसरी जगह आ गए हैं। इस तरह के बहुत सारे किस्से सुनाई दे रहे हैं, जिसकी शिकायतें भी आए दिन वक्त पे रहते, जो भी चुनाव आयोग द्वारा, महापालिका द्वारा समय दिया हुआ है, लोग कर रहे हैं। पर एक सबका ध्यान आकर्षित कराने वाली एक जो जानकारी मैंने आज दी है, जिसकी शिकायत मैंने चुनाव आयोग को भी की है ट्विटर के माध्यम से, जिसकी शिकायत महापालिका को लिखित रूप से भी दी है, जो समय सीमा थी 3 तारीख तक दी है। हमारे शहर के जो विद्यमान आमदार है 141 विधानसभा के श्री कुमार आइलानी जी, वो पिछले 13 साल से मैं जहाँ कार्यरत हूँ पैनल क्रमांक 9, जिसमें सपना गार्डन क्षेत्र आता है, वहाँ पे एक इमारत है लक्ष्मी सदन, उसके पहले माले पे वो रहते हैं। पूरा शहर जानता है, पिछले 13 सालों से जब से लक्ष्मी सदन इमारत बनी है वो यहाँ रहते हैं। पर चुनाव आयोग द्वारा जो यादियाँ महापालिका द्वारा प्रकाशित प्रारूप यादी की, उसमें विद्यमान आमदार श्री कुमार आइलानी का जो वोट है, आज भी उनके पुराने घर जो साई कुटीर में रहते थे, आज से 15-17 साल पहले, जो पैनल नंबर 5 में आता था, हीरा मैरिज हॉल के सामने गुजराती स्कूल के पीछे, आज भी वो वहां दिखाया जा रहा है। न सिर्फ कुमार आइलानी पर पूर्व महापौर मीना कुमार आइलानी जी, उनका भी वोट आज भी साई कुटीर इमारत पैनल नंबर 5 में दिखा रहा है, जबकि वो पैनल नंबर 9 में रहते हैं पिछले 13 वर्षों से लक्ष्मी सदन नामक इमारत में, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने दिया है, जिसकी शिकायत मैंने चुनाव आयोग को भी की है और महापालिका आयुक्त को भी की है कि ये इतनी बड़ी गड़बड़ है या गलती है। ये पिछले 13 साल से यहाँ रह रहे हैं दोनों, ये पूरा परिवार रहता है यहाँ पर। इन 13 सालों में 3 लोकसभा के चुनाव हो गए, तब भी चुनाव आयोग ने या संबंधित विभाग ने या उन्होंने खुद होके ये अपने वोट जो है चेंज नहीं करवाए। इन 13 सालों में 3 विधानसभा के भी चुनाव हुए, जिसमें वो खुद उम्मीदवार थे, जिसमें वो 2 बार जीते हैं, 1 बार हारे हैं, तब भी वो ये चेंज नहीं हुआ। इन 13 सालों में महानगर पालिका के 2 चुनाव हो गए हैं, तब भी उन्होंने चेंज नहीं करवाया, या चुनाव आयोग ने या महापालिका ने चेंज नहीं करवाया। जैसे मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये गवर्नमेंट की जो प्रकाशित की हुई प्रारूप यादी, उसका ये स्क्रीनशॉट है। कुमार उत्तम चंद आइलानी, विधानसभा 141, यादी क्रमांक 112 और उनका सीरियल नंबर है 144, जबकि ये यादी नंबर 112 5 नंबर प्रभाग में आती है। वो जहां रहते हैं लक्ष्मी सदन इमारत, वो आता है यादी क्रमांक 174 में।
हरि कीर्तन दरबार सपना गार्डन जवर, लक्ष्मी सदन समारोह वहाँ आती है। 850 वहाँ पे वोट हैं जो यहाँ पर आते हैं 174 नंबर यादी में, और उनका दिखाया जा रहा है 112 नंबर यादी में। तो ये बहुत बड़ी, जहाँ शहर के आमदार और पूर्व महापौर का वोट अपनी जगह पर नहीं है जहाँ वो रहते हैं, तो आम जनमानस के साथ, आम लोगों के साथ जो चुनाव के वक्त जो वोट देना चाहते हैं, जो संविधान में जो उनको हक मिला है वोटिंग करने का, वो देना चाहते हैं, पर चुनाव वाले दिन जब जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि तुम्हारा वोट तो 4 नंबर में, तुम्हारा वोट तो 1 नंबर में, तुम्हारा तो 60 फाटक पे है, तुम्हारा तो 3 नंबर ओटी में, इस तरह के धक्के खाने पड़ते हैं। तो ये जो महाराष्ट्र में पूरा चुनाव आयोग द्वारा यादियों में गड़बड़ घोटाला चल रहा है, या ये जो यादियों में मनमानी चल रही है या जानबूझ के किए जाए, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये कि एक्टिव एमएलए, विद्यमान आमदार है जो आज एमएलए है, उसका ही वोट उसकी जगह पर नहीं है जहां वो रहता है, पूर्व महापौर का भी उसकी जगह पर नहीं है। तो इसकी शिकायत मैंने की है। तो मुझे लगता है ये गड़बड़ है या ये गलती है, ये तो चुनाव आयोग और महापालिका के संबंधित अधिकारी इस बात की जानकारी दे देंगे। बाकी मैंने इसकी शिकायत पूरी की है और उम्मीद है कि इसकी जो रेक्टिफाई करके ये वोट जो है पैनल नंबर 9 में आ जाएंगे, जो पिछले कई वर्षों से पैनल नंबर 5 में दिखाई दे रहे हैं। ठीक। और दूसरी एक बात यहाँ पे सामने आ रही है, मुझे कुछ लोगों ने, जब मैंने ये व्हाट्सएप पे डाला तो लोगों ने बोला कि वो तो वहाँ के नगर सेवक हैं, वहाँ पे पहले खुद लड़ते थे, अभी उनकी धर्मपत्नी मीना इलानी जी वहाँ से लड़ती है, शायद ये वोट वहाँ रहते हो। मैंने बोला ठीक है, आम आदमी का किसी का यहाँ वहाँ रहता है, ध्यान नहीं गया, पर विद्यमान आमदार जो आज एग्जिटिंग हमारे एमएलए है और पूर्व महापौर मीना इलानी जी, इन पर तो चुनाव आयोग की नज़र होनी चाहिए, इन पर तो बाकी जो आरटीआई एक्टिविटीज है उनकी नज़र होनी चाहिए, पर किसी कारण अगर नज़र नहीं गई तो मैंने ये इसकी शिकायत की है। और दूसरी बात ये है, जो ये साईं कुटीर इमारत दिखाई जा रही, इसमें आइलानी परिवार ये रहते थे, उसको 17-18 साल हो गए हैं, पर आज वो साईं कुटीर इमारत अस्तित्व में ही नहीं है। वो धोखादायक इमारत थी। आज से 4 वर्ष पहले उस इमारत को कोविड काल में तोड़ा गया था, आज वो जमीन दोज है, आज वहाँ पे कुछ इमारत ही नहीं है। तो चुनाव आयोग की ये बहुत बड़ी घोटाला कहें, गड़बड़ कहें या गलती कहें, गलती तो नहीं होगी, 13 साल तक ये गलती चलती आ रही है, इतने चुनाव हो गए, तो मुझे लग रहा है जानबूझ के फायदा देने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को, किसी विशेष पक्ष को फायदा देने के लिए ये चुनाव आयोग उनका घर का सदस्य बनके या उनका ऑफिस बेरर बनके काम कर रहा है। जबकि हर चुनाव से पहले एक प्रोसेस होता है, चाहे वो तहसीलदार की तरफ से हो, एसडीओ की तरफ से हो, महापालिका की तरफ से हो या चुनाव आयोग की तरफ से हो, कि जो बीएलओ होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर, वो घर घर जाते हैं चुनाव से पहले, वो छाननी करते हैं कि आप यहाँ रहते हैं कि नहीं रहते हैं, आपके घर में ये जो थे वो गुजर तो नहीं गए हैं, या शिफ्ट तो नहीं हो गए हैं, या बच्ची यहाँ शादी करके ससुराल तो नहीं चली गई। यहाँ तो सर्वे ही नहीं हुई है, बीएलओ ने सिर्फ खानापूर्ति की है। इस क्षेत्र के जो भी बीएलओ होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की मैं मांग करता हूं, क्योंकि यहाँ पे इमारत साईं कुटीर नाम की इमारत ही नहीं है, वो जमीन दोज हो चुकी है। महापालिका ने उसे तोड़ा है रिकॉर्ड के ऊपर। आज से 4 साल पहले कोविड काल में धोखाधड़ी इमारतों को जो तोड़ने का सिलसिला चला, उसमें साईं कुटीर इमारत को भी जमीन दोज, वहां प्लॉट है, तो इसका मतलब है बीएलओ गए ही नहीं है स्पॉट के ऊपर। उन्होंने पिछले 3-4 चुनाव में सर्वे ही नहीं किए, अपने एसी ऑफिसों में या घरों में बैठ के वो रिपोर्ट देते हैं, जिसका खामियाजा ऐसा हो रहा है कि ये दोबार मतदान, ये मरे हुए मतदान जो हो जाते हैं वो निकलते नहीं है, शिफ्टेड इधर से उधर नहीं होते, जिसका जीता जागता उदाहरण कुमार उत्तम चंद आलानी एमएलए जी का वोट है और पूर्व महापौर मीना कुमार इलानी जी का वोट है।